कुल्लू की पारंपरिक शॉल जहां विश्व भर में अपनी विशेष पहचान रखती है, ऐसे में यहां आने वाले पर्यटक भी कुल्लू की शॉल की खरीदारी करते हैं। लेकिन असली शॉल की पहचान कैसे करें, ये जानना जरूरी है। कुल्लू के रहने वाले बुनकर मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वे बीते 35 साल से शॉल का बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे गाँव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा। मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। वे देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों से मशीनी लुधियाना में बनी सस्ती शॉलों को कुल्लू शॉल के नाम पर बेचा जाता है और यहां आने वाले पर्यटक भी इनकी खरीदारी करते हैं। लेकिन असल में कुल्लू की शॉल ऑस्ट्रेलियन वूल से खड्डी पर बनाई जाती है, जिसकी पहचान इसके ऊनी धागे पर हाथ से बने हुए ये ज्योमेट्रिक डिजाइन है, जो दोनों तरफ से देखने पर एक जैसे लगते हैं। ऐसे में इसके मटेरियल को देखते हुए पर्यटक असली शॉल की पहचान कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कुल्लू शॉल को जीआई टैग प्राप्त है। ऐसे में टैग देखकर भी यहां आने वाले पर्यटक असली शॉल की खरीदारी कर सकते हैं। दुकान का नाम ठाकुर वूल वर्क्स। तो ये पिताजी ने शुरू की थी सन 1946 से। 78 साल हो गए। शॉल तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि ये बीबिंग में बनता है ना। बाकी जगह जो है एम्ब्रॉयडरी होती है या कढ़ाई होती है, लेकिन ये जो है धागे में ही बनता है डिज़ाइन। तो इसमें ऐसा कि मेहनत बहुत होती है और दोनों तरफ सेम होता है ये डिज़ाइन इनका। तो इसकी ना तो कोई कॉपी कर सकता है ना कुछ हो सकता है इसका। इसमें जो है ऑस्ट्रेलियन वूल लगता है और हैंडस्पन में बनता है। ये डिज़ाइन कई किस्म के होते हैं इसमें ना, कोई सस्ते डिज़ाइन, कोई महंगे। किन्नौरी डिज़ाइन बहुत महंगा होता है, उसको बनाने में ही आपके कम से कम कोई 25-26 दिन लगेंगे और उसका रेट भी 13,000 होता है। लेबर ही उसकी मतलब के 10-12 हज़ार के करीब होती है। अगर छोटा डिज़ाइन होगा तो वो सस्ता होगा। कुल्लू शाल का काम ऐसा ना थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा चीपर होती है। किन्नौरी शाल में हमेशा जो है कोई बारीकी काम चलता है, उसमें ज़्यादा धागे लगते हैं जो, तो लेबर कॉस्ट बढ़ती है। मटेरियल सेम होगा, मटेरियल में कोई वो नहीं होता। अगर एक्रेलिक की होगी तो 4-4.5 से शुरू होता है। तो अगर महंगे से महंगा किन्नौरी शॉल 13-14 हज़ार तक जाता है। कुल्लू ड्रेस जो है आपका वो 25-25 हज़ार का होता है, क्योंकि उसका साइज़ भी बड़ा होता है, डिज़ाइन भी बहुत हैवी होता है। इस तरह से होता है। उसी में डिज़ाइन बनता है। ये जो डिज़ाइन ये देखिए ना, ये बारीक धागे में बनेगा। जो लोकल वूल लगाएंगे उसमें ये डिज़ाइन नहीं बन सकता, क्योंकि अमेरिकन वूल जो है, अमेरिकन नहीं ऑस्ट्रेलियन वूल, वो बारीक होता है और मिल स्पन होता है। ये धागा पक्का होता है ना। जो ये हैंड स्पन होगा वो लूज धागा होता है, उसमें डिज़ाइन नहीं बनता। अगर डिज़ाइन लगाएंगे तो टूट जाएगा। वो सिर्फ ब्रेड्थ में, चौड़ाई में लगेगा, लेंथ में हमेशा ऑस्ट्रेलियन वूल ही लगेगा, उसमें डिज़ाइन आता है। ऐसा है कि टूरिस्टों को तो इसकी पहचान ही नहीं, वो ठगे ही जाते हैं बेचारे। क्योंकि डुप्लीकेसी आ गया ना, लुधियाना मेड होता है जो मशीनी मेड होता है, बिल्कुल डुप्लीकेट आ गया है।
तो उनको तो पहचान नहीं होता, लेकिन हिमाचल सरकार ने वो जो जीआई टैग शुरू किया है, उससे पहचान सकते हैं वो जो टूरिस्ट टैग देख के ले। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।